मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में कौन सी धातु उपयोग में लाया जाता है? लिथियम। मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? लिथियम का। मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। लिथियम का प्रयोग किया जाता है। लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। ओके। लोहे के साथ निकेल के गर्म करने पर लोहे के साथ निकेल को रिएक्शन करने पर क्या बनता है? इस्पात बनता है। ओके। लिथियम बैटरी का यूज करते हैं। जिंक, लोहे पर जिंक चढ़ाया जाता है ताकि जंग से बचे। ओके। यशदेली करंट भी कहलाता है। तांबा। तांबा जो सोना को हार्ड करने के लिए यूज किया जाता है, तांबा का। ओके। बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ओके। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH होता है। धोने वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है। ओके, 10H2O होता है धोने वाला सोडा का। खाने वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट जिसे कहते हैं। ओके। तो धोने वाला सोडा का फार्मूला कौन सा होगा? सोडियम कार्बोनेट। इसका कौन सा होगा? सोडियम कार्बोनेट होगा। देखता हूँ सोडियम कार्बोनेट किधर है। ये रहा। खाने वाला सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, ये रहा। ठीक है। यानी डी का वन ऑप्शन किधर है? दोनों में है। ओके। खाने वाला सोडा धोवन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट। सी का टू दोनों में है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, ए का 5, तो आपका ये आंसर होगा। ओके। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी का 3 होगा। ओके, तो आपका आंसर ये होगा। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण निकलता है और स्ट्रोंशियम के कारण रेड निकलता है। स्ट्रोंशियम के कारण कौन सा रेड निकलता है? रेड निकलता है। ओके। स्ट्रोंशियम के कारण और हरा निकलता है बेरियम के कारण। हरा निकलता है बेरियम के कारण। हरा रंग निकलता है बेरियम के कारण निकलता है। ओके। नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम में क्या होता है? जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? पोटासियम का। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व का प्रयोग करते हैं? उर्वरकों का पोटास का प्रयोग करते हैं। उर्वरकों के रूप में कौन सा तत्व प्रयोग करते हैं? पोटास का। फ्लोरीन सबसे हाईली एक्टिव एलिमेंट है, जिनॉन के साथ एक कंपाउंड बनाता है। ओके। शीशा जो आपका लेड कहलाता है। शीशा क्या कहलाता है? लेड। ओके। शीशा क्या है आपका? लेड जो है। जितना भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस है वो क्या आता है? ये शीशा बनाता है। शीशा का आयस्क कौन सा होता है? बारूद में बनाने में किस एक का प्रयोग किया जाता है? पोटासियम नाइट्रेट का। बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटासियम नाइट्रेट का। बारूद बनाने में पोटासियम नाइट्रेट बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटासियम नाइट्रेट का। बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटासियम नाइट्रेट का। ओके। प्याज लहसुन में गंध किसके कारण होता है? पोटासियम के कारण। ठीक है। और उर्वरक के रूप में पोटास का प्रयोग किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध किसके कारण होता है? पोटासियम के कारण। पोटासियम नाइट्रेट क्या है आपका? बारूद है। पोटासियम नाइट्रेट क्या होता है? बारूद होता है। पोटासियम प्याज या लहसुन में गंध किसके कारण होता है? पोटासियम के कारण। प्याज लहसुन में गंध किसके कारण होता है? प्याज लहसुन में पोटासियम के कारण। पोटासियम के कारण रहता है। लिथियम बैटरी में यूज किया जाता है। ओके। जबकि सोडियम को यूज किया जाता है पीला बॉल बनाने में, जो रोड पर होता है। क्लोरीन गैस क्या होता है? रंगीन होता है।
ओके, क्लोरीन गैस को जब बुझा हुआ चूना से पास करते हैं ओके कार्बन डाइऑक्साइड से, तब क्लोरीन गैस जाता है, तब व्यंजक चूर्ण बनता है। शुक्र सेल में बी ध्रुवक का काम कौन करता है? तो कौन करता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। शुक्र सेल में नन पोल का कार्य कौन करता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड बी ध्रुवक। शुक्र सेल में बी ध्रुवक का रूप कौन कार्य करता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। कौन कार्य करता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है बी ध्रुवक का कार्य करता है, यानी नन पोल का कह सकते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है आपका बी ध्रुवक का कार्य करता है। बी ध्रुवक का कार्य करता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो बी ध्रुवक का कार्य करता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है बी ध्रुवक का कार्य करता है। एसिड का राजा सल्फ्यूरिक एसिड, ये सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के मिश्रण के कारण क्या होता है? नमक गीला होता है। नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट का। ए का 4 हो गया। फिर बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3, ये सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ओके, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एप्सम सॉल्ट का फार्मूला मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। एप्सम सॉल्ट का फार्मूला मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम सॉल्ट का फार्मूला एप्सम सॉल्ट कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट है। एप्सम सॉल्ट कौन सा होगा? मैग्नीशियम सल्फेट होगा। एप्सम सॉल्ट कौन सा होगा? मैग्नीशियम सल्फेट होगा। एप्सम सॉल्ट कौन सा होता है? एप्सम सॉल्ट कौन सा होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम सॉल्ट कौन सा होता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट होता है। एप्सम सॉल्ट कौन सा होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम सॉल्ट कौन सा होता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट जो नीलत होता है, कॉपर सल्फेट आपका नीलत होता है। नीलत होता कौन सा है? कॉपर सल्फेट है। ओके, नीलत होता कौन है? कॉपर सल्फेट है। नीलत होता क्या है आपका? कॉपर सल्फेट है। एप्सम सॉल्ट कौन सा होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम सॉल्ट कौन सा होता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो नीला थोथा का फार्मूला ए का 4 हो गया मिलेगा। फिर एप्सम सॉल्ट का बेकिंग सोडा का सोडियम बाई कार्बोनेट सी का 1 आपका ये हो गया। नीला थोथा कैल्शियम क्या होगा? कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा का फार्मूला कॉपर सल्फेट होता है, यानी ए का 3 हो गया कॉपर सल्फेट। हरा कशिश को कहते हैं FeSO4, यानी फेरस सल्फेट कहते हैं। फेरस सल्फेट बी का 1, ए का 3, बी का 1। ओके, कैरोमल किसे कहते हैं? बी ए का 3 हो गया नीला थोथा कॉपर सल्फेट हो गया। हरा कशिश फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट हरा कशिश क्या हो गया? फेरस सल्फेट हो गया। ओके, चिल्ली सॉल्टपीटर का फार्मूला होता है सोडियम नाइट्रेट। चिल्ली सॉल्टपीटर का सोडियम नाइट्रेट। चिल्ली सॉल्टपीटर का नाम 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 सोडियम नाइट्रेट होता है। ठीक है। और मर्क्यूरस क्लोराइड जो कैरोमल का फार्मूला हो गया। मर्क्यूरस क्लोराइड है कैरोमल का फार्मूला हो गया। कैरोमल का फार्मूला मर्क्यूरस क्लोराइड। कैरोमल का फार्मूला कैरोमल का फार्मूला मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। मर्क्यूरस क्लोराइड होगा। मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 आपका क्या होता है? कैरोमल का फार्मूला मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 होता है। कैरोमल का फार्मूला कौन सा होगा? मर्क्यूरस क्लोराइड। कैरोमल का फार्मूला मर्क्यूरस क्लोराइड। फेरस सल्फेट आपका क्या हो गया? हरा कशिश हो गया। नीला थोथा कौन सा हो गया? कॉपर सल्फेट हो गया। नीला थोथा कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट हरा कशिश। चिल्ली सॉल्टपीटर को कहते हैं मर्क्यूरस। चिल्ली सॉल्टपीटर
को क्या कहेंगे? सोडियम नाइट्रेट। चिल्ली सॉल्ट पीटर को क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। चिल्ली सॉल्ट पीटर, चिल्ली सॉल्ट पीटर, चिल्ली सॉल्ट पीटर का फार्मूला क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। चिल्ली सॉल्ट पीटर का क्या फार्मूला होता है? सोडियम नाइट्रेट। चिल्ली सॉल्ट पीटर का फार्मूला क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। चिल्ली सॉल्ट पीटर का फार्मूला सोडियम नाइट्रेट होता है। ओके, सोडियम थायोसल्फेट जो यूज किया जाता है आपका फोटोग्राफी में, यानी बी का 5 होगा, बी का 5। तो सोडियम थायोसल्फेट आपका हो गया। और मैग्नीशियम सल्फेट आपका किस चीज़ में यूज किया जाता है? देखिए, जियोलाइट आपका जल को शुद्धिकरण में किया जाता है। ए का 4 होगा। जियोलाइट का फार्मूला कहाँ यूज किया जाता है? जल को शोधन में किया जाता है, शुद्धिकरण के लिए नहीं, जल का शुद्धिकरण के लिए जियोलाइट का प्रयोग करते हैं। जल का शुद्धिकरण के लिए जियोलाइट का कहाँ यूज करते हैं? जल को शुद्धिकरण करने के लिए, जल को शुद्धिकरण के लिए जियोलाइट लाते हैं। जल का शुद्धिकरण करने के लिए जल का शुद्धिकरण जियोलाइट से करते, जल का शुद्धिकरण जियोलाइट से करते, जल का शुद्धिकरण जियोलाइट से करते, जल का शुद्धिकरण किससे करते हैं? शुद्धिकरण जल से जियोलाइट से करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट इसका प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। सोडियम थायोसल्फेट Na2SO7। सोडियम थायोसल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का कहाँ यूज करते हैं? शोधक में करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का, जिसे एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या कहते हैं? एप्सम सॉल्ट कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। और शोधक के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है शोधक के रूप में। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है शोधक के रूप में। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं शोधक के रूप में। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं शोधक के रूप में। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है सूक्ष्म सेल में। ग्रेफाइट का यूज कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म सेल में। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है सूक्ष्म सेल में। ग्रेफाइट का यूज कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म सेल में। ग्रेफाइट का यूज कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म सेल में। पोटासियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं कहाँ? फोटोग्राफी में। पोटासियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं कहाँ? फोटोग्राफी में। ठीक है। पोटासियम नाइट्रेट क्या है? बारूद में यूज किया जाता है। पोटासियम नाइट्रेट क्या है? बारूद में। पोटासियम नाइट्रेट बारूद में प्रयोग करते हैं। पोटासियम नाइट्रेट बारूद में करते हैं। पोटासियम ब्रोमाइड कहाँ प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी में। पोटासियम ब्रोमाइड कहाँ प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी में। पोटासियम ब्रोमाइड कहाँ प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी में। पोटासियम नाइट्रेट कहाँ प्रयोग करते हैं? बारूद में। पोटासियम नाइट्रेट का बारूद में करते हैं। बारूद में करते हैं पोटासियम नाइट्रेट का। पोटासियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? उर्वरक में। पोटासियम सल्फेट का, जिसे पोटास के रूप में भी करते हैं। पोटासियम सल्फेट उर्वरक के रूप में। पोटासियम सल्फेट आपका क्या होता है? उर्वरक के रूप में। पोटासियम सल्फेट पोटासियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। पोटासियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं उर्वरक के रूप में। मोनो पोटासियम टार्ट्रेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? बेकरी में। मोनो पोटासियम टार्ट्रेट एसिड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। ओके, जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। ओके, तो मोनो पोटासियम बेकरी में प्रयोग किया जाता है। मोनो पोटासियम टार्ट्रेट बेकरी में यूज किया जाता है। मोनो पोटासियम टार्ट्रेट बेकरी में करते हैं। मोनो पोटासियम टार्ट्रेट किस में करते हैं? बेकरी में। मोनो पोटासियम टार्ट्रेट कहाँ प्रयोग करते हैं? बेकरी में। मोनो पोटासियम टार्ट्रेट कहाँ प्रयोग करते हैं? बेकरी में। उर्वरक में कौन सा हो गया? पोटासियम सल्फेट हो गया। ओके, पोटासियम सल्फेट जो हो गया उर्वरक के। और सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में। पोटासियम ब्रोमाइड भी उसी में प्रयोग किया जाता है। विटामिन B12 ये कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12
कोबाल्ट में उपस्थित रहता, कोबाल्ट में रहता है। कोबाल्ट में विटामिन B12 रहता है, कोबाल्ट में विटामिन B12 रहता है, कोबाल्ट में विटामिन B12 रहता है, यानी 2 का ए हो जाएगा आपका, ये दोनों में से आंसर होगा। तो कोबाल्ट B12 हो जाएगा, कोबाल्ट का B12 हो जाएगा, कोबाल्ट का विटामिन B12 हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, B का 4 हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का में लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हरा साग सब्जी से पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, क्लोरोफिल में क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है। गंध किसके कारण प्याज लहसुन होता है, पोटासियम के कारण। पित्तल जो तांबा उपस्थित रहता है, पित्तल में तांबा उपस्थित रहता है, पित्तल में तांबा उपस्थित रहता है। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो बेरियम और स्ट्रोंटियम के कारण, बेरियम और स्ट्रोंटियम के कारण आतिशबाजी में रंग उत्पन्न करता है। बेरियम और स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड स्ट्रोंटियम के कारण रंग उत्पन्न करता है आतिशबाजी में। बेरियम और स्ट्रोंटियम के कारण रंग छोड़ता है। बेरियम के कारण हरा रंग छोड़ता है, बेरियम के कारण हरा रंग छोड़ता है। ओके। निकेल का प्रयोग लोहा के साथ करते हैं तो इस्पात बनता है। क्रोमियम का भी प्रयोग किया जाता है लोहा में इस्पात बनाने में। ओके। एक रेडियोधर्मित्र जिसके भारत में बड़े भंडार है, किसका? थोरियम का। रेडियोधर्मित्र जिसके भारत में बड़े भंडार है, थोरियम का भारत में बहुत ज़्यादा भंडार है। ओके। और अमेरिका ने जिस बम का प्रयोग किया था, प्लूटोनियम का प्रयोग किया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। यूरेनियम जो बहुत मात्रा में पाया जाता है, येलो केक यूरेनियम का ही होता है। यूरेनियम का ऑक्साइड जो होता है येलो केक कहा जाता है। मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है। मोती की संरचना क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट होती है। मोती की संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। मोती की संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। मोती की संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। मोती की संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, मोती की संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। कौन सा जो है सीमेंट में मुख्य संगठक पाया जाता है? तो कौन सा है? समृद्ध यूरेनियम का। कलपक्कम के फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का समृद्ध यूरेनियम का। कलपक्कम में फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्कम में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। कलपक्कम में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। कलपक्कम में किसका यूज किया जाता है? यूरेनियम का। कलपक्कम में किसका यूज किया जाता है? यूरेनियम का। भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है थोरियम। ओके। टंगस्टन जो बल्ब में प्रयोग किया जाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस तरह साफ करती है? किसके द्वारा साफ करती है? स्कंदन द्वारा। फिटकरी किस प्रकार वाटर को साफ करती है? स्कंदन द्वारा। फिटकरी वाटर को कैसे साफ करती है? स्कंदन द्वारा। फिटकरी वाटर को कैसे साफ करती है? स्कंदन द्वारा। फिटकरी किस प्रकार वाटर को साफ करती है? स्कंदन द्वारा। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। गहरा जामुनी यौगिक जो पदार्थ होता है जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम मैग्नेट का या पोटेशियम फॉस्फेट का? पोटेशियम परमैंगनेट का। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है वो किसका प्रयोग करता है? पोटेशियम परमैंगनेट का। गहरा जामुनी यौगिक होता है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं। गहरा जामुनी रंग का होता है। गहरा जामुनी यौगिक होता है जो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं। वो किस चीज़ का होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का होता है। ओके।
गहरा जामुनी यौगिक रंग के होता है, गहरा जामुनी कलर का होता है, जो एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग करते हैं, एंटीसेप्टिक का प्रयोग करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। वो किस चीज़ का होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का होता है, किसका होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का होता है गहरा जामुनी रंग का जो होता है एंटीसेप्टिक। गहरा जामुनी रंग का जो एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक गहरा जामुनी रंग का एंटीसेप्टिक किस चीज़ का होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का।